बिहार का सबसे बड़ा और सबसे खास त्योहार है छठ पूजा। ये सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि बिहारियों की आस्था और परिश्रम का प्रतीक है। यहाँ फगुआ के बिना होली अधूरी है। बिहार की होली में भोजपुरी फगुआ गीत गाए जाते हैं। लठमार होली और भांग ठंडाई का भी खूब चलन है, गूंजने लगता है। बिहार के सुल्तानगंज से देवघर तक की कांवड़ यात्रा बहुत प्रसिद्ध है। लाखों श्रद्धालु पैदल चलकर गंगाजल लेकर बाबा बैद्यनाथ को अर्पित करते हैं। हमलावरों ने इसे जला दिया, किताबें राख हो गईं, लेकिन बिहार का ज्ञान नहीं जला। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एक और ज्ञान का केंद्र, जहां दुनिया भर के छात्र पढ़ने आते थे। सोचिए, जब पूरी दुनिया में शिक्षा का नामो निशान नहीं था, तब बिहार ने ज्ञान की मशाल जलाई थी। बिहार और बिहारी एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही भाई हर एक मन में ये ख्याल आता है, ये तो मजदूर होगा, चाहे ये तो ऑटो ड्राइवर होगा। यानी कि हमारे बिहारी नाम सुनते ही हमारे साथ भाई मारपीट किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है, यानी कि हमारे जानवर जैसे बिहेव किया जाता है। क्या हम बिहारी इतना खराब है कि हमारे साथ ऐसा बिहेव किया जाता है? तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि इस संसार में अगर भारत नहीं होता और भारत में भाई एक बिहार राज्य नहीं होता तो आज हमारे इस संसार का क्या हाल होता। जहाँ पर भाई हमारे बिहारी को गाली दिया जाता है, वहाँ पर भाई आपका सोच बदल जाने वाला है। तो चलो आज की इस वीडियो में आपको बिहार के भाई कुछ ऐसा कहानी बताने वाला हूँ जिसे देखने के बाद आप भी बोल उठोगे मैं तो बिहारी हूँ। दोस्तों, क्या सच में बिहारी सिर्फ मजदूर होते हैं? क्या बिहार पिछड़ा हुआ है? बिल्कुल नहीं। बिहार वो राज्य है जिसने देश को सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस दिए हैं। बिहार की मिट्टी ने आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ और चाणक्य जैसे बुद्धिमान रणनीतिकार दिए हैं। यही नहीं, बिहारी मतलब मेहनती और जुगाड़ू। वो किसी भी हालात में खुद को साबित कर लेते हैं, चाहे वो दिल्ली मुंबई की सड़कों पर ऑटो चलाने वाला हो, आईआईटी में टॉप करने वाला छात्र हो, या फिर राजनीति और बिजनेस में झंडे गाड़ने वाला बिहारी। कई लोग बिहारी शब्द को गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बिहारी होना गर्व की बात है? बिहार के लोगों ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। बॉलीवुड में मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी, क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी जो झारखंड से हैं लेकिन बिहार में जन्मे, और राजनीति में जयप्रकाश नारायण। फिर भी बिहारी लोगों पर फप्तियां कसी जाती हैं, चुटकुले बनाए जाते हैं, लेकिन क्या मेहनत करना, अपने दम पर आगे बढ़ना, एकता और भाईचारे में रहना मजाक उड़ाने लायक चीजें हैं? बिल्कुल नहीं। ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं बल्कि आज और आने वाले कल की भी है। अगर आप मेहनती हैं, अगर आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून है, तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि बिहार सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भविष्य भी है। बिहार वह धरती है जहां दुनिया की पहली और सबसे महान यूनिवर्सिटीज में से एक नालंदा विश्वविद्यालय थी। 5वीं शताब्दी में बनी नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक थे। यहाँ से पढ़कर गए विद्वानों ने चीन, जापान और पूरे एशिया में ज्ञान का प्रचार किया। लेकिन क्या हुआ? हमलावरों ने इसे जला दिया, किताबें राख हो गईं, लेकिन बिहार का ज्ञान नहीं जला। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एक और ज्ञान का केंद्र, जहां दुनिया भर के छात्र पढ़ने आते थे। सोचिए, जब पूरी दुनिया में शिक्षा का नामो निशान नहीं था, तब बिहार ने ज्ञान की मशाल जलाई थी। क्या आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार में हुई थी? बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने पूरे संसार को ध्यान, अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। बौद्ध धर्म की नींव बिहार में रखी गई। आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और इसकी शुरुआत बिहार से हुई थी। इसी तरह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म भी बिहार की पवित्र भूमि पर हुआ था। उन्होंने हमें अहिंसा, सत्य और त्याग का पाठ पढ़ाया। बिहार ने ही दुनिया को सिखाया कि शांति सबसे बड़ी ताकत होती है। क्या आप जानते हैं कि गणित का सबसे बड़ा आविष्कार शून्य बिहार की देन है? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट बिहार से थे। उन्होंने सबसे पहले बताया कि धरती गोल है और यह अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने ही त्रिकोणमिति और बीज गणित के कई सिद्धांत दिए जो आज भी उपयोग किए जाते हैं। सोचिए, अगर शून्य का आविष्कार न हुआ होता तो आज की टेक्नोलॉजी भी न होती। बिहार ने सिर्फ अतीत में ही नहीं बल्कि भविष्य में भी अपनी छाप छोड़ी है। आज जिस लोकतंत्र पर पूरी दुनिया चल रही है, उसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? बिहार के वैशाली से।
वैशाली दुनिया का पहला गणराज्य था जहां राजा जनता के द्वारा चुने जाते थे। जब पूरी दुनिया राजा महाराजाओं के शासन में थी, तब बिहार ने जनता की शक्ति को पहचान लिया था। आज भारत और पूरी दुनिया जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाए हुए है, उसकी जड़ें बिहार में हैं। बिहार ने सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि क्रांति का भी नेतृत्व किया। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, जिससे पूरे देश में बदलाव आया। बिहार की धरती ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और पूरी दुनिया को बताया कि क्रांति भी यहीं से शुरू होती है। आज भी बिहार के लोग हर क्षेत्र में छाए हुए हैं। देश में सबसे ज्यादा आईएएस अफसर बिहार से आते हैं। आईआईटी, यूपीएससी, मेडिकल, हर जगह बिहारी टॉप कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, हर जगह बिहारियों का नाम रोशन हो रहा है। बिहार सिर्फ इतिहास नहीं, आज भी सफलता की मिसाल है। दोस्तों, बिहार सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक भावना है, ये संघर्ष की पहचान है, ये सफलता की सीढ़ी है। अगर आप बिहारी हैं तो गर्व कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि यह वही धरती है जहां इतिहास रचा गया था। सपने देखिए और उन्हें पूरा कीजिए, क्योंकि यह वही मिट्टी है जहां से क्रांति निकली थी। अपने हौसले को उड़ान दीजिए, क्योंकि बिहार का बेटा या बेटी कुछ भी कर सकता है। आज आप तय करिए, क्या आप बिहार का नाम रोशन करेंगे? जब हम लोग बिहार के बात यहाँ पर छेड़े दिए हैं, यहाँ का फेमस पर्व कैसे हम लोग भूल सकते हैं। यहाँ का पर्व इतना फेमस है कि अगर हमारे बिहारी को कहे काम पर से छुट्टी नहीं मिलता है तो काम छोड़ देगा, लेकिन पर्व मनाना नहीं छोड़ेगा। तो चलो यहाँ का कुछ फेमस पर्व भी देख लेते हैं। बिहार का सबसे बड़ा और सबसे खास त्योहार है छठ पूजा। ये सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि बिहारियों की आस्था और परिश्रम का प्रतीक है। छठ पूजा कार्तिक मास में मनाई जाती है। इसमें 4 दिन का कठिन व्रत रखा जाता है, जिसमें व्रती बिना अन्न जल के रहते हैं और डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस पर्व में साफ सफाई, नदियों की पवित्रता और सामूहिक एकता देखने को मिलती है। अगर आपने कभी छठ पूजा देखी है तो कमेंट में छठ मियां की जय लिखना न भूलें। बिहार में मकर संक्रांति को तिलवा संक्रांति भी कहते हैं। इस दिन तिल, गुड़ और दही चूड़ा खाने की परंपरा है। इस दिन गंगा स्नान किया जाता है और लोग खिचड़ी दान करते हैं। पतंगबाजी का भी मजा लिया जाता है। कई जगहों पर दान पुण्य और मेलों का आयोजन होता है। आपको खिचड़ी ज्यादा पसंद है या तिलकुट? कमेंट में बताइए। बिहार की होली का मजा ही अलग है। यहाँ फगुआ के बिना होली अधूरी है। बिहार की होली में भोजपुरी फगुआ गीत गाए जाते हैं। लठमार होली और भांग ठंडाई का भी खूब चलन है। लोग खास मिठाइयां जैसे गुजिया और मालपुआ बनाते हैं। बिहार की होली का जलवा दुनिया में मशहूर है। क्या आपने बिहार की होली मनाई है? बिहार में सिर्फ छठ पूजा ही नहीं बल्कि ज्योतिया भी बहुत खास है, जो माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। इसमें निर्जला उपवास रखा जाता है और पुराणों की कहानियां सुनी जाती हैं। ये संतान की भलाई और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। बिहार की माताओं की शक्ति को सलाम। अगर आपकी माँ भी ज्योतिया रखती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बिहार में सावन का महीना आते ही बोलबम का नारा गूंजने लगता है। बिहार के सुल्तानगंज से देवघर तक की कांवड़ यात्रा बहुत प्रसिद्ध है। लाखों श्रद्धालु पैदल चलकर गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ को अर्पित करते हैं। सावन में भक्ति, भजन और श्रद्धा का अलग ही नजारा होता है। क्या आपने कभी बोलबम यात्रा की है? कमेंट में हर हर महादेव लिखें। अब जब भी कोई बिहारी बोले तो गर्व से कहिए, हाँ मैं बिहारी हूँ। हम मेहनती हैं, हम बुद्धिमान हैं और हम अपने दम पर दुनिया में नाम बनाते हैं। बिहारी होना किसी गाली का नहीं बल्कि गर्व की बात है। तो कैसा लगा भाई लोग हमारे भी ये बिहार के जर्नी पे? अगर आप भी बिहार के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे तो हमारे इस वीडियो का लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में ऐसा ही कुछ मस्ती।